सारथी सक्सेस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछली कुछ क्लासेस मैथ्स की चल रही है, अपना टॉपिक साझा, जिसकी 4 आधारभूत बातें मैंने बताई थी कि उसमें क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो 4 टाइप के केस अपने सामने आ सकते हैं। इन 4 टाइप केसेस के आधार पर अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन सी केस पर आधारित कौन सा क्वेश्चंस बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस फर्स्ट देखो अपने सामने। अलग अलग धन लगे हैं, यदि वर्ष के अंत में, कहां रुके अपन, यहां, यदि वर्ष के अंत में, देखो यहां यानी समय 1 वर्ष की बात चल रही है, ठीक है ना, समय समान है, कितने रुपए का लाभ हो तो लाभांश क्या है, यानी प्रत्येक केस में कितने है। तो 3 व्यक्ति है, बस बिल्कुल सिंपल पहला केस बन गया। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या होगा, कुल लाभ लगाए गए धन के अनुपात में बंटेगा। क्यों, क्योंकि समय सेम है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन से 3 व्यक्ति है, राम है, श्याम है और मोहन है। तीनों ने कितना कितना धन लगाया। देखो इसी स्टाइल से लिखना, आप जल्दी होगा कैलकुलेशन। 2500, 2800 और तो अनुपात निकालें, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 25 अनुपात 28 अनुपात 32। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, कहीं पे भी नहीं कट रहा। क्यों, अनुपातों को योग निकालने। ठीक है, अब क्या कहा बताओ, प्रत्येक का लाभांश याद करो। मान लो मैंने राम का हिस्सा निकालना है, तो राम का हिस्सा इक्वल क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा ज्यादा लंबा तो क्या करना है, इजी क्वेश्चन एकदम। राम का हिस्सा, राम का अनुपात बटे कुल अनुपात, जोड़ ले, 60 80 85 हो गया, इंटू कैसे हुआ, 28 से 2 30 हो गया, 30 30 60 हो गया, 70 80 85 हो गया। कुल धन कितना है 5950, 5950 रुपए को बांटना है। उसमें से राम को कितना मिलेगा, 85 की टेबल से कट रहा है, 8 45 8 सिंगट 7 870 56, 7 बार कट गया। देखो कैसे, मैं तो 80 की टेबल मान के चलता हूं, तो 7 7 56 560 के करीब आ रहा है, 595, इसका मतलब 7 की टेबल से कट गया, 7 35 3 7 7 56 3 59। ठीक है, एकदम ओके, ठीक है ना, आ रही बात में। अब गुना कर दो, तो यहां बिंदी हो जाएगी। ठीक है, करो गुणा। बिंदी की मैं कभी गुणा नहीं करता, बिंदी की गुणा मना कर रखा है मैंने, बिंदी की कभी गुणा मत करो, सीधी डिजिट बढ़ा दो, आपका प्रॉब्लम सोल्व रहेगा। बिंदी, ठीक है ना। अब देखो, तो 5 7 35 3 14 3 17 1750 पे एक हिस्से में आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल देखो, समझ गए। तो जिस व्यक्ति का हिस्सा निकालना होता है, उस व्यक्ति का खुद का अनुपात बट कुल अनुपात इंटू कुल धन। काटा बेटी कर दी अपने, 70 आ गया, 70 से अपने गुणा कर दी, बिंदी गुणा करते नहीं है, 35 3 आ गया, 14 3 17। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल को पढ़ो ध्यान से। केस नंबर 3 आ गया, ये समझ लो कि बात को। केस नंबर 3 यूं आ गया कि तीनों के अलग अलग धन लगाए हुए हैं और अलग अलग समय के लिए लगाए गए। केस नंबर 3 है, पहला केस नंबर फर्स्ट था, ये केस नंबर 3 है। अपना तो केस संबंध है, कौन सा केस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो केस नंबर 3 बन रहा है ये। केस नंबर 3 में क्या है, अलग अलग तो धन लगाए गए हैं और अलग अलग ही समय के लिए कार्य हो रहा है। तो 3 लड़कियों के नाम देखे हमने को, पहला नाम है अपना सीता, दूसरा नाम है अपना गीता और तीसरा नाम देखा अपने को मोना। ठीक है, क्या केस है, तीनों ने अलग अलग धन लगाए, अलग अलग समय के लिए लगाए। पहली लड़की ने 5600 रुपए लगाए हैं, कितने समय के लिए, 5 महीने के लिए। सेकेंड लड़की ने 4500 रुपए लगाए हैं, कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए। थर्ड जो लड़की मोना, उसने 6000 रुपए लगाए हैं, कितने के लिए, 4 महीने के लिए। बोलो बात समझ आई कि नहीं। थर्ड केस में क्या बताया था, अगर कोई व्यक्ति अलग अलग धन लगाए और अलग अलग समय के लिए लगाए, तो होने वाला लाभ अथवा हानि लगाए गए धन और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। तो अपन गुणनफल कर दिया। काटा बेटी करें, बहुत इजी तरीके से करते हैं। 2 बिंदी से 2 बिंदी हटा दो, 2 बिंदी 2 बिंदी हटा दी, क्या आ गया, 56 × 5 आ गया अनुपात
45 इंटू 6 आ गया, अनुपात 60 इंटू 4 आ गया। फिर काटे, किसकी टेबल से काटोगे? 5 की टेबल से काट दो, देखो समझ आना चाहिए आपको। 5 9 5 में 45 और 12 5 60। नहीं समझ आया लिखते दो 56 अनुपात 9 छिंग 54 अनुपात 12 5 60 हो गया ना, 12 चौक 48। कट रहा है? यस कट रहा है। किसकी टेबल से? 2 की टेबल से काट दो। 28 27 और 24। क्या करना है? सीता को कुल कितना लाभ मिलेगा? सीता का हिस्सा निकालना है। आता अपने को सीता का हिस्सा इक्वल टू सीता का अनुपात बट्टा कुल अनुपात, कुल को करो इनटू कुल धन। कुल धन कितना दे रखा अपने को? कुल लाभ या कुल धन 7110। ठीक है, अनुपातों को जोड़े 8 7 15 15 4 19। भाई 1 3 2 5 और 2 7। अनुपातों का योग 79 आएगा भाई। कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया। 90 में 81 होता है, 70 700 होता है। ठीक है ना, 9 बार कट गया, बिंदी आएगी आएगी। 9 बार समझ आ गया? 90 में 81 8 9। ठीक है, तो मुक्के 9 7 63 8 71 हो गया। ठीक है ना, ठीक है। करो बिंदी की गुणा मैं कभी करता ही नहीं हूं। 9 का करो 72 7 18 और 7 25। 2520 रुपए सीता के हिस्से मांगे भाई। समझ आई क्या? कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है। आप लोगों को ध्यान रखना है। जोड़ भाग की गुणा भाग में गलती हो सकती है, मेरी भी हो जाती है कई बार, ऐसी बात नहीं होती नहीं है, मगर आपको ध्यान रखना है कि गलती तो नहीं हुई है। ठीक है ना, चल नेक्स्ट। कौन सा केस है समझो पहले। 3 बच्चों के नाम दे दिए अपनों के, इनकी लगाई गई मूल्य दे दिया। सक्रिय साझेदार, ये सर गलत लिखा गया है सरदार, यहाँ साझेदार सदैगा। इस पर मैंने बताया था 4th केस आ गई। चौथा केस आया कि नहीं आया? चौथा केस आ गया। चौथे केस में क्या था? अगर कोई व्यक्ति सक्रिय साझेदार के रूप में काम कर रहा है तो पहले सक्रिय साझेदार का हिस्सा निकाला जाएगा, कुल लाभ में से घटाया जाएगा, शेष लाभ में से भी उसको भी अनुपात में मिलेगा। ओवरऑल अपना सवाल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा गलती से लिख दिया है, मैं सही लिख देता हूँ ना। सक्रिय सरदार नहीं है, कोई भूल चुके, माइन नहीं भूल है, ये सक्रिय साझेदार हो जाएगा ना। ठीक है, ये चीज है। तो कई बार मिसप्रिंट है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। करें सवाल को। तो देखो कुल मैंने क्या बताया था कि पहले कुल लाभ देखो कितना होगा। पहले तो ये देखो आप, कुल लाभ कितना है? कुल लाभ कितना दे रखा है? ये कुछ कुल लाभ दे रखा है 19,000 रुपए। ठीक है, कौन है सक्रिय साझेदार के रूप में? कौन काम कर रहा है? सौरभ काम कर रहा है। तो सौरभ को यहां से भी कुछ मिलेगा। कितना मिलेगा? 10% मिलेगा कुल लाभ का। तो सौरभ को एक हिस्सा तो यहां से मिल जाएगा। सौरभ को 19,000 का 10% 1900 रुपए होता है। निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। निकाल के बताऊंगा कैसे आया, ये नहीं बताऊंगा मैं। 19,000 का 10% कब हो गया? 19,000 इंटू 10/100, काटा भी निकाल लेना, 1900 रुपए आ जाएंगे। तो सौरभ को 1900 रुपए तो यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल ये हो तो सौरभ का कुल निकालना। अब देखो कुल, ये जो सौरभ ने धन लगाए ना 8,000 रुपए, उससे और मिलेंगे उसको। इसमें और देखना, देखो यहां देखो, सौरभ, गौरव और अंशुल, ये 3 व्यक्ति है। इन्होंने कितने कितने धन लगाए हैं? 5,000, 6,000 और 8,000। 3 बिंदी से 3 बिंदी काट दो, अनुपात क्या आ गया? 5:6:8 में इनका धन लगा हुआ है। ठीक है, इस धन को भी तो बांटना है और यहां से शेष लाभ भी निकालना है। यहां अपन शेष लाभ निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ये बताई गई बात है कि सक्रिय साझेदार का हिस्सा कुल लाभ में से घटाया जाता है, फिर बचे हुए शेष लाभ को दी गई शर्तों के अनुसार बांट दिया जाता है। ठीक है, समय को कोई लफड़ा है नहीं, समय 1 वर्ष है। यदि वर्ष के अंत में देखो, ये पढ़ो, कोई कहता बच्चा के बार-बार मेरे से पूछता है कि सर समय तो दिया हुआ यार, भाई दिया हुआ है। वर्ष के अंत के मतलब 3 साल, एक साल सबके लिए कॉमन है। ठीक है ना, तो शेष लाभ 19,000 में से 1900 रुपए घटा दो। 19,000 में से 1 घटा दिया, 1,000 घटा दिया, 18,000, 18,000 में से 900 रुपए में घटा दिया तो 17,100 रुपए आ गए। बोलो बात समझ आई कि नहीं? इस लाभ को मैं बांट दूंगा। किसका निकालना है मेरे को? तो वापस सौरभ का ही निकालना है, क्योंकि सौरभ का कुल धन ऊंचा है।
तो सौरभ का हिस्सा इक्वल टू सौरभ का अनुपात बटा कुल अनुपात। कुल समझ गए, 19 इंटू 17100। सौरभ का हिस्सा यहां से कितना आ गया, 19 नम 171 होता है, 19 होते हैं। पाड़े आने चाहिए अपने को, रटने नहीं है, पाड़े भी स्टाइल से याद रखने, रटना थोड़ा नहीं। अब 19 का पाड़ा 171 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है ये अपने सोचना है ना। ये कितना आ गया, 19 में 171 हो गया, 2 बिंदी यहाँ आ गई, 9 5 45, 4500 रुपए सौरभ को यहां से मिल जाएंगे। सौरभ का हिस्सा कुल धन, कुल भाग पूछा देखो इसने, कुल कितना मिलेगा किसको, सौरभ को। तो सौरभ को कुल कितना मिलेगा, सौरभ को कुल कितना मिलेगा, सौरभ को यहां से मिल गए 4500 रुपए, वो पहले ऊपर मिल चुके थे सक्रिय साझेदार के कारण से उसको मिल गए थे 1900 रुपए। कुल कितने मिल गए, 55 65 6400 रुपए मिल गए सौरभ को। सौरभ अपने घर पे 6400 रुपए लेके जाएगा भाई, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, विकल्प में 1900 रुपए भी मिलेगा, विकल्प में आपको 4500 रुपए भी मिलेगा। इन दोनों को जोड़ना जरूरी है, जल्दबाजी में इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक करके बता देना घर पे, ठीक है ना। क्या होता है, बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से निकलता है ना, बच्चे की मनोविज्ञान बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। एग्जामिनेशन से बाहर निकलता है खूब बड़ा खुश होता है, पेपर के पेपर बहुत जोरदार, मजा आ गया, मैंने सर बहुत जोरदार पढ़ा है, मजा आ गया, सारे सही है। घर आके धीरे मिलाएगा ना, डाउन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, जहां ध्यान टूटा वहां मैथ्स में गलती, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान टूटता रहता है मैथ्स में, ध्यान रखना ये बात है। क्वेश्चन को पढ़ो जरूर, क्या पूछा उसने, कुल पूछा उसने। चलो नेक्स्ट, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना सोचेगा उस दिन मोबाइल का स्विच ऑफ, समझ दो रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। एबीसी ने मिलकर एक व्यापार में 28,101 रुपए लगाए। यदि ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए तथा को ने बी से 1500 रुपए अधिक लगाए। यहां देखो मिस प्रिंट है भाई, ए ने तो बी से और सी ने बी से होगा, फिर सी ने बी से 1500 रुपए अधिक लगाए, तो वर्ष के अंत में कुल 19,670 रुपए का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा बताओ, ठीक है ना। मिस प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है कई बार। तो ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया और तीनों ने मिलकर कितने रुपए लगाए हैं, 28,100 रुपए लगाए। किसने कितने लगाए ये पता नहीं है भाई। अब देखो इसमें क्या कहानी होती है, ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए। अगर मेरे को बी का मालूम हो जाए ना तो ए का मेरे को मालूम हो जाए, लास्ट से को पकड़ना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं मेरी भाषा में, ये कहीं किसी दुनिया की किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लास्ट से को पकड़ना चाहिए, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। मैं मेरी भाषा में समझा रहा हूं कि सवाल को कैसे पढ़ा जाता है। से वाले सवाल जब भी आ जाए ना, तुलनात्मक सवाल आ जाए, इसको इससे इसको इससे, तो हमेशा लास्ट से को पकड़ के बैठ दो आप, आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या पढ़ा, बी ने ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए, मेरे को बी का ही मालूम नहीं है। माना बी ने जो व्यापार में ना, माना बी ने x रुपए लगाए, बोलो बात समझ आई कि नहीं। अब बी का मेरे को मालूम चल गया तो मेरे को ए का मालूम चला नहीं लगा, तो ए का कितना होगा, x माइनस 400 होगा, क्योंकि 400 रुपए कम लगाने, ए बी से 400 रुपए कम लगा रहे। अभी मैं कह दूं आप में से 4 साल छोटे हो, मेरी उम्र तो मालूम होनी चाहिए ना, तब आपकी उम्र निकलेगी, तभी तो 4 घटाऊंगा, मेरे में 4 घटा तो आपकी उम्र आ जाएगी। अब मेरी मालूम नहीं है, आपकी मालूम नहीं है, या तो आपकी मालूम हो तो मैं 4 जोड़ दूंगा, समझ रहे बात को। तो इस बात को समझना, तो मेरे को बी का मालूम हुआ तो मेरे को ए का मालूम चल गया। और इधर क्या कह रहे हैं, सी ने बी से 1500 रुपए अधिक लगाए हैं, सी ने बी से, बी ने तो गए हैं 1500 रुपए अधिक लगाए, तीनों का धन आ गया। कुल कितने लगे थे, 28,100 लगे थे, इससे अननोन एक्स का मान पता चलेगा। तो कुल लगे थे 28,000, तो जोड़ू तो x प्लस x माइनस 400 प्लस, समझना बात को, x प्लस 1500 इक्विवेलेंट ऑफ किसके किसके बराबर आएगा, 28,100 के बराबर आएगा। करो सॉल्व इसको, 3x प्लस ये क्या है, 1500 में 400 घटा दो यही समझाने के लिए, 1100 बराबर किसके, 28,100। घटाऊं उधर ले दूं, 3x 1000 पहले लेता दूं, 27,100, 100 रुपए उड़ा दिया, 27,000 रुपए पूरे पूरे आगे भाई। अब ये मत कहना क्या हो गया, ये समझाया था मैंने, बराबर का नियम लग रहा है, यहाँ प्लस की संख्या उधर जाके माइनस में हो जाएगी। 28,100 में से 1,100 घटा दिया मैंने, x बराबर क्या आ गया,
9,000 आ गया। 9,000 किसका पता चल गया मेरे को? बी का पता चल गया। क्यों? क्योंकि मैंने बी का माना था, इसका माना उसी का पता चलता है मैंने, ठीक है ना। अब मेरे को तीनों का धन पता चल गया और वर्ष के अंत में लाभ कितना है? 19,670 है। ए को कितना मिलेगा? बंटा बांट दूं, इनके धनों का अनुपात निकाले। ए बी और सी के धनों का अनुपात कितना आएगा? देखो इसी को इसी पेज में बताता हूं मैं। ए बी और सी, बी एक एक्स का माना है कितना? 9,000। 9,000 किसको माना था? बी को माना था अपन। ए ने कितने लगाए? 9,000 में से 400 रुपए घटा दो, 8,600 रुपए लगाए। नहीं से बात समझ क्या? ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए और सी ने क्या किया? बी से 1500 रुपए अधिक लगाए। 1500 जोड़ दो, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये तीनों के लगाए गए धन पता चल गया अपने को। धनों का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए दो बिंदी से दो बिंदी उड़ा दो। 86 अनुपात 90 अनुपात 105। किसी टेबल से कट रहे हैं क्या? तो काट दो, नहीं तो अनुपात अपने को मालूम और कुल धन अपने को मालूम हो, निकाल लो। या करके बताऊं? बताओ तो आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है। पहला क्वेश्चन बन गया मेरे हिसाब से, भाई ए बी और सी ने किसी व्यापार में ये इस अनुपात धन लगे यार, कुल लाभ इतना हो, तो एक ऐसा निकालना है। कहाँ दिक्कत आएगी? कर दे तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ करूँ बताओ? यही कर दूं। एक ऐसा इजिकल टू एक अनुपात कितना है? 86 बटा कुल अनुपात, जोड़ो इनको, इसको 4 दे दे। 90 90 180, 280 281 होगी मेरे तो जोड़। देख लो आपको नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया? वहां पूछो मेरे से। देखो ये 5 था ना एक्स्ट्रा बड़ा, इसको मैंने 4 ही दिया, ये 90 बना दिया। 90 90 180, ये 101 है। 180 100 जोड़ा 280, एक वाला जोड़ा 281, ठीक है। अब इसको काटो इंटू 19,000। अब आपको कैलकुलेशन करके बताऊं, मैं पूरी नहीं बताऊंगा, अब कर लेना तुम लोग। 670 काटा बेटी कर लो भाई। 1967 200 वाले से 2 8 16 होता है, 2 9 18 होता है। 8 से जाएगा 2 8 16, 7 से कट जाएगा ये देखो, क्योंकि पीछे 70 चाहिए ना अपने को। ये 7 से कट गया, 70 आ गया। गुणा कर लो, कहाँ तकलीफ है? जीरो करता ही नहीं हुआ कभी। जीरो गुणा 7 42 4 56 और 4 60, 6,020 रुपए एक हिस्से में आएंगे भाई। कर लो भाई कैलकुलेशन, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे देखो, वही बात मैंने बताई, जो क्लास के जैसे मान लो इस सवाल के एंड में इस केवल बोर्ड को देखेगा, नहीं समझ में आएगा उसमें मैंने कैसे पढ़ाया है। मेरे हाथ को देखेगा, मेरे फ्लो को देखेगा, मेरी भाषा को सुनेगा, मेरे करने का तरीके को समझने की कोशिश करेगा, तब बच्चे को ये बात समझ आएगा। अपन क्या करते हैं, वीडियो को क्या आगे कट कट करके देखते हैं, फटाफट आधे घंटे पास कर लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे आधे घंटे पास नहीं होगा। वो टाइम पास कर रहे हो, फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हो ना। इसको प्यार से देखो इस वीडियो को पूरे अच्छे से। क्लियर एकदम? चलो आगे चलो। बताया था मैंने, कौन समय के बाद आएगा तो क्या होगा, काम छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। करो कैलकुलेशन का काम, और कुछ नहीं इसमें मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मारामारी वाला सवाल नहीं है, ठीक है ना। कैसे नहीं है मारामारी का? मारामारी के बाद देखो कैसे नहीं है मारामारी का, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का समझने की बात है। देखो अनीफ और करीम ने 15,000 18,000 रुपये लगाकर एक साझे में व्यापार प्रारंभ किया। नाम लिख दो। एक तो है अनीफ, देखो समझना बात को, मैं थोड़ा यहाँ लिखे चलता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ अनीफ और यहाँ लिखा मैंने के फॉर करीम। कितने रुपए लगाए? 15,000 रुपये लगाए हनीफ ने, और इसने लगाए 18,000 रुपये। अब कई बार बच्चे कहते हैं साहब शॉर्टकट बताओ। ये शॉर्टकट ही है, आप मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दो, मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं विकल्प देखूंगा और लगभग आइडिया लगा दूंगा क्या आंसर सही है। इसलिए शॉर्टकट का क्या है, प्रैक्टिस मांगती है। मतलब व्यवहारिक क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्वेश्चन में शॉर्टकट आपका व्यवहार काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। लगाए 4 माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपये लगाए। देखो अब हनीफ की बात कर रहे हैं, इसने 4 माह बाद लगाए, तो इसके 12 महीने तक तो ये धनराशि था। देखो समझना बात को, प्लस 4 महीने बाद क्या कर दिया इसने, 5,000 रुपये और लगा दिए। अब इसके व्यापार में कितने रुपए हो गए? 20,000 रुपये हो गए। कितने महीने के लिए? बच्चे भी 8 महीने के लिए। ये बात समझ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो नहीं समझे, 15,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया। अगर मान लो 4 महीने बाद वो कोई एक्टिविटी नहीं करता, तो उसके 15,000 रुपये व्यापार में कितने महीने के लिए रहते? 12 महीने के लिए रहते कि नहीं रहते? अब उसने पैसे लगाए हैं कि बढ़ाए हैं? अपने व्यापार जेब से पैसे और लगाए व्यापार में, 5,000 रुपये और लगा दिए। 5,000 रुपये 4 महीने बाद लगे, 12 महीने के लिए तो लगे नहीं, तो 5,000 रुपये कितने महीने के लिए थे? 8 महीने के लिए थे।
तो अब इसके जो व्यापार में पैसा है ना 5,000 करो इधर, अगर बढ़ाना है तो अपने को ना, क्योंकि 15,000 तो यहाँ कैलकुलेट हो गए थे, ये 5,000 रुपए इसके 8 महीने के लिए देखो, बोलो बात समझ नहीं, 5,000 रुपए 8 महीने के लिए और बढ़ गए। नहीं समझे दोबारा बात तो समझो भाई, 15,000 रुपए तो 12 महीने के लिए लगे हुए हैं, 5,000 रुपए और लगाए, कब लगाए? 4 महीने बाद लगाए। कितने महीने के लिए व्यापार में रहेंगे? 8 महीने के लिए रहेंगे। कर दिया मैंने, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, इधर आओ, अब देखो इधर समझो, जबकि करीम ने 3,000 रुपए निकाल लिए, अब इसने निकाल लिए तो 18,000 रुपए उसके व्यापार में रहे क्या पूरे साल? नहीं रहे। पूरे साल रहते तो 12 से गुणा करता, 18,000 रुपए उसके कितने महीने के लिए रहे? समझना बात को, ये 4 महीने के लिए रहे थे, 4 महीने के लिए रहे थे, प्लस बाद में क्या एक्टिविटी हुई? 3,000 रुपए निकाल लिए गए। कितने रुपए बाजार में रह गए? 15,000 रुपए रह गए बाजार में। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। समझना इस बात को, कई किताबें अलग अलग तरीके से बताती है, यहाँ पे क्या करती है, यहाँ 12 से गुणा करती है, यहाँ 12 से गुणा करती है, फिर 3,000 को 8 से गुणा करती है। वो आपके समझ का ज्ञान में, देखो आप कैसी समझ लो, किताबों से रट लो या बुद्धि से समझ लो। बहुत सिंपल सी बात है, जैसा किया कहा उसने वैसा कर दिया। रटने मैं तो नहीं रटता, मैं तो यहाँ 12 से गुणा नहीं करता। मैं मेरे 12 महीने नहीं रहे थे 18,000 रुपए, मेरे तो 4 महीने रहे थे 18,000 रुपए। 4 महीने के बाद क्या हुआ? एक्टिविटी चेंज हुई। क्या एक्टिविटी चेंज हुई? 3,000 रुपए उसको जरूरत थी, उसने निकाल लिए। तो अब तो बाजार में उसके पैसे तो 15,000 रुपए है ना। 15,000 रुपए कितने समय के लिए? 8 महीने के लिए। ठीक है ना? करो कैलकुलेशन, करें, दोनों को जोड़े। अब ये देखो, ये एडिशन का चिन्ह है, ये ध्यान रखना, यहाँ ये विशेष चीज है। इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई होगा, विबोर्ड मास लगेगा, यहाँ पे भी गलती मत करना। तो मैं देखो आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, छोटा लिख देता हूँ, या तो आपको समझ आना चाहिए। 12 5 60, 6 12 12 6 18 प्लस 3 बिंदी तो 1 2 3 बिंदी और 8 5 40, इन दोनों का टोटल आएगा। तो 4 बिंदी मैं जोड़ता ही हूँ कभी, तो 5वां डिजिट ये है और 5वां डिजिट इधर ये 8 4 12, इस पे 1 2,20,000 रुपए लगे इसके कुल। समझना इस बात को, इसके बीच का अनुपात होगा। नहीं समझ आएगा? इधर देखो बाप, 18,000 18 72 72 और 3 बिंदी प्लस 15 7 108 15 120 और 3 बिंदी ऐड करो। 3 बिंदी आनी चाहिए भाई, हाँ ठीक है। तो 3 बिंदी तो ये रही है 18 120, ठीक है। अब इनको जोड़ो, पीछे की 3 बिंदी जुड़ गई, 1 2 3, चौथा डिजिट ये इधर देखो, यहाँ बिंदी है और यहाँ चौथा डिजिट क्या है? 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है और यहाँ क्या है? 1। बोलो बात समझ में? ठीक है, काटा पिटी कर दो। 3 बिंदी से 3 बिंदी कट जाएगी और 3 बिंदी से 3 बिंदी कट जाएगी। 220 अनुपात 192, फिर 2 की टेबल से कट रहा है, काट दो। 110 अनुपात 2 18 16, 2 9 18 हो गया, तो 1 2 6 12। अब कट रहा है इसी टेबल से, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इस अनुपात मारने के। ठीक है ना? तो कुल लाभ कहाँ है? दे रखा होगा, कहाँ दे रखा है? ये रहा। इस लाभ को इस अनुपात में बांट दो। दो की टेबल से वैसे कट रहा है, और क्योंकि 110 है ना, कट रहा है, 100% कट रहा है, तो क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। यहाँ लिखने से फायदा नहीं, यहाँ लिखते हैं, दिखेगा नहीं आपको। 55 अनुपात, यहाँ देखो क्या आ जाएगा? 2 चौका 8, 2 8 16, ये आ जाएगा। तो 55 अनुपात 48 आ जाएगा। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इसको दे दो, 50 50 100 103 आ जाएगा। 103 की टेबल से कट रहा है, इसका मतलब एकदम ओके है। ठीक है ना? क्या पूछा है बता दो। अन्नीब का लाभांश बताओ। बिल्कुल कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। अन्नीब का हिस्सा इक्वल टू हनीफ का अनुपात। हनीफ का अनुपात कहाँ? ये रहा। हनीफ का अनुपात ये रहा 55 बट्टा अनुपातों का योग कितना आया? 103 आया था मेरे, इंटू कुल धन 30900। 3 बार कट गया, डबल बिंदी आ गई, 2 बिंदी आ गई, 55 कितना होता है? 165 होता है, और कितना होता है? 16,500 रुपये हनीफ किससे मांगे भाई? किस में से? 30,900 में से। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या कौन सा केस था? ये देखो, ये नया केस आया क्या आपके सामने? लगी अब परिस्थिति ऐसी बन गई, पैसे निकाले लगाए, ऐसा मैंने उन 4 भागों में कहीं नहीं बताया था, मगर उन 4 भागों से ही मैंने समझा कि लगाए गए धन और समय के गुणनफल के अनुपात में होगा। अगर धन और समय ना एक प्रॉपर टाइम के लिए, जैसे अपना ने दूसरे नंबर सवाल देखा था, उसमें क्या था? सीता गीता और मोना का जो धन था एक प्रॉपर टाइम दे रखा था, 4 महीने 5 महीने 6 महीने के लिए लगा हुआ था, तो वहां तो अपना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया।
यहां अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में अपन समय और लगाए गए धन की परिस्थितियों को समझेंगे, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब देखो दो परिस्थितियां अपने सामने। क्वेश्चन पूछा गया है मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब या तो अपने डायरेक्ट अपने को बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई, या मुकेश का धन कितने समय तक व्यापार में रहा, वो अगर निकल दे 12 में से घटा दूंगा कितने समय बाद पूंजी लगी पता चल दे। समझ लो क्या, जैसे मेरे को अभी प्राइवेट स्कूल जुलाई में ज्वाइन करना हो, मैंने जुलाई में नहीं ज्वाइन किया, मैंने सितंबर में ज्वाइन किया, तो क्या होगा, जितने महीने मैंने काम किया है उसमें से 2 महीने कम कर देंगे। 17 भर मैंने कितना काम किया, साल 17 कितने महीने काम मतलब हुआ, 11 महीने 10 महीने, मई तक लगा सेक्शन, अप्रैल में सेशन पूरा हो गया, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरी भाषा में, मगर यहाँ थोड़ा सा बच्चा को परेशान रहता है। वो परेशानी क्या मैं बताता हूँ। सुनील, नाम लिखो सुनील, कितने रुपए लगाए, 36,000 रुपए लगाए, बहुत शॉर्ट में करना है बस, ज्यादा नाम मत करो। सुनील 36,000 रुपए लगा पेपर प्रारंभ करता है, और बाद में मुकेश आ गया, कितने रुपए लगाए इसने, 27,000 रुपए लगाए हैं। अब लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, अब कब शामिल हुआ ये पता नहीं है। अब यदि वर्ष के अंत में, यानी 12 महीने की बात करनी है, वर्ष के अंत का मतलब, तो इसका मतलब इसके तो 36,000 रुपए हैं, वो 12 महीने के लिए हैं, मगर इसके 27,000 रुपए कितने महीने बाद आया, कब आया, कुछ पता नहीं है। मैं मान लेता हूं इसका धन ही एक्स महीने तक व्यापार में रहा, मैं बहुत फ्री माइंड काम करता हूं, मैं इसने अपना धन है ना वो एक्स महीने के लिए लगाया, तो लगेगा धन और समय के गुणनफल के अनुपात बटेगा लाभ हानि, जो अपने को देखा है। कैलकुलेशन करो, इसकी बारिश कट रहा है, 3 मिनट से 3 मिनट को उड़ाओ, ठीक है, 9 के बारिश उड़ा दूं, 9 3 27, 9 चौक 36। समझना बात को मैं कैसे कर रहा हूं। 3 के बारिश फिर उड़ा दो, 3 के बारिश 3 चौक 12, तो 16:1 आ जाएगा। इस अनुपात में लाभ हानि बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब लाभ का अनुपात कितना देखे, मैं कहता हूं ये अनुपात बटेगा, वो कहता है नहीं लाभ का अनुपात उसने दे रखा अलग से, क्या अनुपात दे रखा उसने, लाभ का अनुपात उसने देखा है 8:5 बटेगा, तो वही भाई पदों को बराबर कर दो या तो 16/x बराबर किसके हैं, 8/5 के। x की वैल्यू कर लो, x की वैल्यू निकालना है, x को फ्री कर दो, x को फ्री कर दिया, मैं उधर लेके x को मैं मन में सारा कर देता हूँ, मैं सारा मन कर देता हूँ। x बराबर 10 आ गया मेरे, कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है, 2 ये 2 है, यानी x बराबर 10 आने का मतलब मुकेश का धन है वो 10 माह तक व्यापार में रहा, ये मतलब है इसका। समझना इस बात को, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x जो अपना माना था ना, ये कितने अपना माना 27,000 रुपए x महीने तक उसके व्यापार में लगे थे, यानी मुकेश ने जो 27,000 रुपए लगाए थे वो 10 महीने के लिए लगाए थे। कितने लेट आया, कब आया, ये पूछा क्वेश्चन। मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई, 12 महीने का हिसाब किताब था, क्योंकि लिखा हुआ है साल के अंत में, और अपना पता है मुकेश का धन 10 महीने तक व्यापार में लगा रहा, इसका मतलब वो 2 महीने लेट आया। तो मुकेश ने जब ज्वाइन किया वो 2 महीने लेट था। मुकेश का धन था 12 - 10 महीने तो उसका व्यापार में लगा था, 2 माह लेट, 2 महीने लेट ज्वाइन किया उसने, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 महीने x माह लेट ज्वाइन किया, फिर 12 - x करते हैं, फिर यहाँ कैलकुलेट करोगे ना तो फिर उस 12 - x को लेकर चलना पड़ेगा, तो सवाल बढ़ जाएगा आपका। ये तो बहुत छोटा डिजिट है, कई बार बड़े डिजिट दिए होते हैं तो वहां काम बढ़ जाता है। अपने को काम को बढ़ाना नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व दैट, समस्या को हल करो ना कि समस्या को बढ़ाओ। ओके चलो, ये भी आ गया पता कि मैंने अननोन राशि गुणा करने वाली बात बताई थी पिछले सवाल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो प्रेम तथा रोहन, 2 नाम देखे हम, देखो प्रेम और रोहन, नाम पे क्लियर हो गया, ने 8:7 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई, 8:7 में अपनी पूंजी लगाई। कितनी पूंजी लगाई ये मालूम नहीं है, मैं तो अननोन से गुणा कर दूं, धन पता चल जाएगा मेरे को। मैं कह देता हूं प्रेम ने 8x रुपए लगाए और रोहन ने 7x रुपए लगाए। बोलो बात समझ रही कि नहीं। वही अननोन राशि से गुणा क्यों करते हैं, हर एक टेबल 8:7 को व्यक्त करती है,
इसलिए अपने उन्होंने से गुणा कर दिया। अब मेरे को इनका धन पता चल गया कि इन्होंने कितने कितने रुपए लगे, ठीक है। कुछ समय पश्चात उनको 4:3 में लाभ प्राप्त हुआ। अब उनको लाभ हो रहा है, ठीक है। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह के तक लगाई, इसकी पूंजी तो 6 महीने तक है, देखो लगाएंगे धन और समय के अनुपात होगा, इसकी पूंजी तो 6 माह तक, इसकी पूंजी रोहन का तक एकदम क्लियर है। तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाए रखा। अपना मान लेते हैं प्रेम ने अपना धन है वो x समय तक लगाए रखा या y समय तक लगाए रखा, कुछ भी मान लो, y की कैलकुलेशन आदेश, ठीक है ना, हो जाएगा, कर लो, इससे हो जाएगा। अनुपात में पूंजी लगाई था, समय कुछ समय पश्चात उनको दिस के अनुपात में लाभ हुआ है, तो अपना लाभ इस अनुपात में बटेगा, बांट दो, कहां दिक्कत आ रही है, कट कट कोई दिक्कत नहीं। देखो दिस अनुपात करो, 8x इंटू वाई बटा 7x इंटू 6 बराबर, अब कंफ्यूज मत हो ना भाई, ये 1 से 2 आ गए, कट जाएगा x, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाभ क्या है 4:3, 4/3, काटा बेटी करो, x साफ, y की वैल्यू निकालनी निकल जाएगी, उधर ले जाओ बोली सारी, तो y इक्वल टू 4/3, कौन कौन जाएगा कौन आएगा, देखो 6 और 7 ऊपर जाएंगे और 8 नीचे आएगा, 6 और 7 और 8 नीचे आएगा, समझ रहे, काटा बेटी कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, y बराबर 7 माह। यानी जो क्वेश्चन पूछा है, बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया था। प्रेम ने अपना धन 7 महीने तक, अब घटाना नहीं है क्योंकि 7 महीने मान के चले थे अपन डायरेक्ट, तो प्रेम का जो धन है वो व्यापार में 7 महीने लगा। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई साहब यहाँ x मान लिया या y मान लिया, मैं समझ नहीं आता। अरे भाई ये x है वो धन को व्यक्त कर रहा है, ये y है जो समय को व्यक्त कर रहा है, अलग अलग डिजिट है भाई, है ना, अलग अलग अननोन नंबर माने पर। पता था मेरे को x तो कॉमन फैक्टर, वो तो कटना ही कटना है, इसलिए y में उत्तर लाना था, y आ जाएगा, ठीक है ना। चल, तो आज अपनों ने साझा के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना। काफी क्वेश्चंस बनते हैं, देखो डीपली अगर जाते जाओ आप टॉपिक की जितनी गहराई से पढ़ोगे उतने गहराई से अपने को क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप अलग अलग अच्छे, तो ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ो, उनकी प्रैक्टिस सेट करो। हम लोग भी आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, मतलब कम से कम 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो कि इतने नंबर का क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उसको बोर्ड बैल करा दूंगा। धन्यवाद।